आज शुरू करेंगे किसके बारे में कि सिबिल अंडर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। क्या सिबिल हम ले सकते हैं माइक्रो फाइनेंस कंपनीज के अंदर, और ले सकते हैं तो उसका क्या प्रोसेस है। इस वीडियो में अपन सिबिल क्या होता है वो भी बताता हूँ, है ना, और सिबिल लेने का प्रोसेस क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज दिस और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग द सिबिल, गेटिंग द सिबिल, दोनों टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिबिल की। सिबिल बेसिकली क्या है? सिबिल बेसिकली एक कंपनी है। क्या है? एक कंपनी है ना। इंडिया के अंदर बेसिकली कुछ कंपनीज हैं जो क्या करती हैं, क्रेडिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। क्या करती हैं? क्रेडिट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। जैसे सिबिल, सिबिल का पूरा नाम है ट्रांस यूनियन सिबिल। क्या? ट्रांस यूनियन सिबिल। सिबिल का पूरा नाम है ट्रांस यूनियन सिबिल। इन सारी कंपनीज को, ये जो कंपनीज हैं बेसिकली, है ना, जो चार कंपनीज हैं इनका नाम मैं नाम लिख रहा हूं पहले। ट्रांस यूनियन सिबिल, एक होता है इक्विफेक्स। क्या? इक्विफेक्स, EQUIFAX, इक्विफेक्स। फिर एक होता है एक्सपीरियन, एंड लास्ट वन क्रिफहाइमार्क। क्रिफहाइमार्क, MARK, CRIFHIGH, हाई एंड MARK, मार्क। ये बेसिकली चार कंपनीज हैं जो प्रॉपरली, इन कंपनीज को हम बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। क्या? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। ये चारों कंपनी क्या करती हैं जितने भी फाइनेंस कंपनीज हैं, जितने भी बैंक हैं, मतलब NBFCs हैं, फिर माइक्रो फाइनेंस कंपनीज हैं, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड जो भी कंपनीज काम करती हैं, जो लेंडिंग प्रोवाइड करती हैं, उन सबको इंफॉर्मेशन देती हैं, है ना। एक डेटाबेस देती है, इनके पास डेटाबेस है ये चेक करने के लिए कि जो पर्सन लोन ले रहा है, जो पर्सन लोन ले रहा है वो क्या प्रैक्टिकली अप्रोच कर रहा है लोन लेने के लिए, मतलब क्या वो एलिजिबल है लोन लेने के लिए। ये सारी चीजें हम इनके डेटाबेस से चेकआउट कर सकते हैं। और बेसिकली ट्रांस यूनियन सिबिल भी ये काम करता है, इक्विफेक्स भी ये काम करता है, एक्सपीरियन भी करता है, और क्रिफहाइमार्क, चारों की चारों कंपनीज सेम वर्क करती हैं। ठीक है, मतलब इन कंपनीज को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CICs। क्या? CICs मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, है ना। कुछ लोग कहते हैं हमें सिबिल लेना है, ठीक है, उनको पता नहीं होता बेसिकली कि सिबिल सिर्फ एक कंपनी है। सिबिल एक कंपनी है। ऐसी ऐसी चार कंपनीज मार्केट में हैं जो सेम वर्क करती हैं, सेम बिजनेस में, सेम नेचर ऑफ बिजनेस में अवेलेबल है। क्लियर? सेम नेचर ऑफ बिजनेस को ऑपरेट करती हैं। तो इक्विफेक्स, ट्रांस यूनियन सिबिल, एक्सपीरियन और क्रिफहाइमार्क, ये सारी की सारी बेसिकली चारों कंपनीज मार्केट में काम करती है। अब ट्रांस यूनियन सिबिल, लोगों की जुबान पे है सिबिल वर्ड, CIBIL, CIBL, है ना। सब कहते हैं कि मेरा सिबिल स्कोर खराब हो गया, मेरा सिबिल स्कोर सही है, सब ऐसी बातें करते हैं। तो यही है वो सिबिल जिसकी वो बात करते हैं। तो मतलब हालांकि अगर हम एक्सपीरियन, इक्विफेक्स, सॉरी इक्विफेक्स, एक्सपीरियन या फिर क्रिफहाइमार्क में भी जब कोई डेटाबेस चेक करते हैं ना, तब भी हम यही बोलते हैं कि आपका सिबिल खराब है, बिकॉज सिबिल एक फेमस वर्ड है। सिबिल एक फेमस वर्ड है। जैसे हम टूथपेस्ट कोई भी कर लेते हैं तो बोलते हैं कोलगेट। क्लियर? तो वही सेम ऐसा ही है कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज तो बहुत सारी हैं, बट हमारा जो फेमस वर्ड है वो है सिबिल। अब क्वेश्चन ये है कि क्या सिबिल, जो सिबिल है वो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज, मतलब जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हैं, माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो सेक्शन 8 में रजिस्टर्ड हैं, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, सिबिल लेने के लिए या फिर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज के पास रजिस्टर्ड होने के लिए एलिजिबल हैं, क्या वो अपने कस्टमर का लोन देने से पहले प्री चेक कर सकती हैं? प्री चेक, है ना, कि ये पर्सन लोन देने के लिए एप्लीकेबल, मतलब सही है, एलिजिबल है या नहीं है। वो चेक करने के लिए क्या ये कंपनी इनके पास रजिस्टर्ड हो सकती हैं? सो आंसर इज यस, हो सकती हैं, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी जो है वो बेसिकली एक फाइनेंस सेक्टर में ही काम कर रही है, उसके पास सारे वैलिड एंड लीगल लाइसेंस होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दीज लाइसेंसेस वो अप्लाई कर सकती है किसी भी कंपनी में फॉर गेटिंग द सिबिल स्कोर या फिर फॉर गेटिंग द पैनल ऑफ दीज कंपनीज। ठीक है, इन कंपनीज का पैनल होता है, मतलब ये अपने को एक यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं, एक्सेस देते हैं, उसके बेसिस पे हम वहां पे उन पर्सन की रिपोर्ट चेक कर सकते हैं, और वहीं पे हम क्या कर सकते हैं, डेटा को
अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी पर्सन ने लोन का रीपेमेंट नहीं किया, पर्सन एनपी हो गया, हमें उसका डेटा अपडेट करना, तो हम कैसे करेंगे, हम जाएंगे पोर्टल को लॉगिन करेंगे, जो भी हमें यूजर आईडी पासवर्ड गिवन किया गया है लॉगिन करके उसके ऊपर हम उस पर्सन की डिटेल अपडेट कर देंगे, ठीक है। और ऐसे ही जब हम क्या करते हैं, लोन लेते हैं, क्या करते हैं, लोन लेते हैं, मतलब कंपनी जब लोन देती है, जो माइक्रो फाइनेंस कंपनीज जो लोन देती है वो क्या करेंगी, लोन देते ही अपने उस डेटा को कहाँ सबमिट कर देंगी, उस ऑनलाइन पोर्टल पे सबमिट कर देंगी जो कि उस कंपनी से पोर्टल अपने को मिला हुआ है। उससे क्या बेनिफिट होगा कि जैसे ही वो अपडेट करेंगी तो दूसरी कंपनीज के पास या फिर बैंक में पास वो पर्सन लोन लेने के लिए जाता है तो उसको क्लियर कट कंफर्म हो जाए कि इस पर्सन ने उस बैंक से या फिर उस कंपनी से लोन लिया हुआ है, वो डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो सिबिल, इक्विफैक्स, एक्सपीरियन, क्रिफ, हाईमार्क सारे यही काम करते हैं। अब क्वेश्चन आता है क्या सेक्शन 8 कंपनीज, क्वेश्चन क्या है कि क्या मतलब सेक्शन 8 कंपनीज ट्रांस यूनियन सिबिल के पास अप्लाई कर सकती हैं? आंसर इज यस, कर सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ड्यू टू वर्कलोड, ड्यू टू ह्यूज वर्कलोड सिबिल आजकल ज्यादा रिस्पॉन्स देता नहीं है, सिबिल आजकल ज्यादा रिस्पॉन्स देता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि मोस्टली बैंक्स, बहुत सारे बैंक्स या फिर एनबीएफसीज शिफ्ट हो रहे हैं बेसिकली क्रिफ हाईमार्क के ऊपर। किसके ऊपर? क्रिफ हाईमार्क के ऊपर। उसका रीजन है क्योंकि सिबिल में ना मोस्टली आपने सुना होगा एक वर्ड रोंग एंट्री, क्या रोंग एंट्री, तो रोंग एंट्रीज बहुत सारी मिल गई हैं, बहुत सारे ऐसे मतलब कस्टमर्स के फोन भी आते हैं, क्लाइंट्स के फोन भी आते हैं जो कहते हैं सर मैंने अभी बैंक से लोन लेना था बट मैंने सिबिल चेक कराया तो उसमें मेरी रोंग एंट्री है, मेरे नेम से कोई दूसरा पर्सन है ना, ऐसा होता है। तो वो क्यों होता है? बिकॉज वो सिबिल में रोंग एंट्रीज का ज्यादा डेटाबेस होने की वजह से वो रोंग एंट्रीज हो रही है, रोंग एंट्रीज की वजह से वो प्रॉब्लम आ रही है। तो सिबिल जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, मतलब सर्विस डेफिशिएंसीज वहां पे हैं। दूसरी बात ये कि बैंक्स और एनबीएफसी इसी वजह से शिफ्ट हो रहे हैं कहां पे? क्रिफ हाईमार्क में। क्यों हो रहे हैं उसी के ऊपर, इनके दो के ऊपर क्यों नहीं हो रहे हैं? बिकॉज क्रिफ हाईमार्क एक तो आपको सर्विसेज टाइमली देता है, दूसरा उसका डेटा एक्यूरेट है इन कंपेयर टू दीज कंपनीज, इन कंपेयर टू दीज कंपनीज। तो ये कंपनीज मार्केट में तो हैं बट इनका इतना बोलबाला नहीं है जितना क्रिफ ने मार्केट में जगह बनाई है और सिबिल ने मार्केट में जगह ऑलरेडी बना रखी है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि क्या माइक्रो फाइनेंस कंपनी जो रजिस्टर्ड हैं सेक्शन 8 के अंदर वो सिबिल ले सकती हैं, सो आंसर इज यस। मतलब सिबिल का मतलब यहाँ पे ये है कि क्या वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज में, मतलब क्रेडिट इंफॉर्मेशन में क्या वो रजिस्टर्ड हो सकती है, मतलब इन कंपनीज के पास रजिस्टर्ड हो सकते हैं, सो आंसर इज यस। बिकॉज कंपनी के पास वैलिड एंड लीगल लाइसेंसेस सारे के सारे हैं, है ना। अगर लीगल लाइसेंस सारे हैं तो ऑब्वियसली बात है वो रजिस्टर्ड हो सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या मनी लेंडिंग कोई पर्सन लाइसेंस लेता है, मनी लेंडिंग का भी लाइसेंस होता है, तो क्या वो मनी लेंडिंग वाला पर्सन सीआईसी में रजिस्टर्ड हो सकता है? आंसर इज नो। मनी लेंडिंग वाले को वो पावर नहीं होती है, ठीक है, बिकॉज एक तो इंडिविजुअल बेसिस पे होता है ना, दूसरा सीआईसी उसको अप्रूव नहीं करती है, ऑथोराइज नहीं करती है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं इसके सबमिशंस की, डॉक्यूमेंट सबमिशंस की, तो डॉक्यूमेंट सबमिशन में बेसिकली प्रोसीजर की बात करते हैं अपन, किसकी? प्रोसीजर टू गेट क्या? सीआईसी, प्रोसीजर टू गेट सीआईसी। सीआईसी को कैसे अपन अप्लाई करें, ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं, प्रोसीजर टू गेट अप्लाई फॉर सीआईसी। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? सबसे पहले अपने को, ये मैं बात बता रहा हूं आपको किसकी? क्रिफ हाईमार्क की। किसकी? क्रिफ हाईमार्क की। यस, आप बोल सकते हो कि अबाउट इट्स मेंबरशिप, इसकी मेंबरशिप कैसे लेनी है ये अपन बोल सकते हैं। तो मेंबरशिप लेने के लिए क्या करना है? सबसे पहले एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है कंपनी का, क्या होता है? एप्लीकेशन फॉर्म है, वो एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी के नेम से, किसके नेम से? कंपनी नेम से आपको प्रॉपरली फाइल करना है। अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है या फिर आपकी निधि कंपनी है या फिर आपकी कोई भी एनबीएफसी है, वट जो भी, आपको क्या करना है? एक एप्लीकेशन फॉर्म कंपनी के नेम से प्रॉपरली फिल करना है ना। उससे रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं साथ में, क्या क्या, जैसे एफिडेविट वगैरह कुछ लेते हैं वो, है ना, प्लस साथ में कुछ डिक्लेरेशन वगैरह लेते हैं। अगर आपके पास जीएसटी वगैरह है तो उसकी कुछ डिक्लेरेशन लेते हैं कि आपके पास जीएसटी है या नहीं है उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी के पास जीएसटी होता नहीं है मोस्टली केसेस में, तो उसकी डिक्लेरेशन देनी होती है कि हमारे पास जीएसटी नहीं है, सो जीएसटी एप्लीकेबल हमारे ऊपर नहीं होगा। क्लियर वो बात। तो कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी होंगे, ड्राफ्ट होंगे और वो सबमिट होंगे कहाँ पे? किसके पास? सबमिशन होगा नहीं, एमसीए पे नहीं होगा, ये तो क्रिफ है ना, तो क्रिफ पे ही होगा, है ना। सबमिशन कहाँ होगा? क्रिफ में। किस में? क्रिफ में। तो क्रिफ में जैसे ही डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे, सबमिट होने के बाद फिर क्या होगा?
कंपनी उसको क्रॉस चेक करेगी। क्या करेगी? क्रॉस चेक करेगी। और क्रॉस चेक करने के बाद फिर अगर लगता है डॉक्यूमेंट सारे ओके हैं तो उसके बाद वो क्या कर देगी? अप्रूव कर देगी, और अप्रूवल का एक सर्टिफिकेट है वो आपको इशू कर देगी। ठीक है। और कोई कमी अगर होगी तो वो कमी आपको बता देगी। डेफिशिएंसी डॉक्यूमेंट्स में कोई है तो आपको बता देगी कि ये डॉक्यूमेंट्स में डेफिशिएंसीज हैं, इनको आप दूर कीजिए। तो ये जो सर्टिफिकेट आता है उससे पहले प्रॉपरली एक स्पेसिफिक फीस होता है। क्या होता है? स्पेसिफिक फी। तो स्पेसिफिक फी सबमिट होने के बाद मतलब जैसे क्रॉस चेक होगा, क्रॉस चेक होने के बाद अगर कोई डेफिशिएंसी आती है तो ठीक है, अगर डॉक्यूमेंट सारे अप्रूव्ड हैं तो अपने क्या पहले क्या करना है, फिर उसके बाद 5th नंबर पे फीस सबमिट करना है। क्या करना है? फीस सबमिट करना है। देन 6th नंबर पे अपने पास क्या आ जाएगा? सर्टिफिकेट आ जाएगा। और साथ में एक्सेस करने के लिए अपने पास वो क्या दे देंगे? कुछ यूजर आईडी पासवर्ड भी अपने को मिल जाएगा। तो ऑलमोस्ट ये सारा प्रोसीजर है इसको यूज करने का। अब जब भी हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, डे बाय डे हम इसको यूज कर रहे हैं, डिटेल्स अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, तो बेसिकली क्रिफ उसका कुछ फी चार्ज करता है। क्या चार्ज करता है? फीस। वो फीस किस तरीके से हो सकता है? वो आपका पोस्ट पेड बेसिस पे होता है। किस बेसिस पे? पोस्ट पेड। आप उसको पोस्ट पेड बोल सकते हो। अब पोस्ट पेड का मतलब क्या होता है कि जैसे जैसे आप यूज करोगे, व्हेन यूज, है ना, देन पे, उसके हिसाब से आप उसको पे करते रहोगे। व्हेन यूज देन पे कोई इशू ही नहीं है। जैसे पोस्ट पेड मोबाइल होता है वैसे उसका इसका भी एक बिल आएगा। ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जितने भी मंथ में आपने रिपोर्ट्स को क्या किया? डाउनलोड किया। क्या किया? डाउनलोड किया। तो डाउनलोड का वो स्पेसिफिक चार्ज आपसे लेंगे। क्या अपलोड करने का भी फी लेते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं कोई भी कंपनी डेटा को क्या कर रही है? डेटा को कर रही है डाउनलोड। ठीक है। तो क्या लगेगी? फीस लगेगी। कंपनी ने क्या कर दिया? डाउनलोडिंग पे फीस लगा दी। बिकॉज डाउनलोडिंग हमेशा ज्यादा होती है, क्योंकि कोई पर्सन लोन लेने के लिए आएगा तो ऑब्वियस सी बात है उसका क्या करेंगे? डाउनलोड करेंगे, रिपोर्ट चेक करेंगे। क्लियर? तो हर रिपोर्ट पे उसने क्या लगा दिया? फीस लगा दिया। अपलोडिंग पे फीस उसने नहीं लगाया। अपलोडिंग उसको उसने क्या कर दिया? फ्री कर दिया। अपलोडिंग उसने फ्री कर दिया। क्यों कर दिया? क्योंकि मोर एंड मोर डेटाबेस सबमिट हो, है ना, क्योंकि मोर एंड मोर डेटाबेस सबमिट होगा तभी तो वो एक्यूरेट डिटेल दूसरे फाइनेंशियल्स को या फिर दूसरी कंपनी को शो कर पाएंगे, दे पाएंगे डेटा। तो ये फ्री कर दिया और ये पेड कर दिया। और दूसरा रीजन ये भी है कि भाई अपलोडिंग तो कम होता है इन कंपेयर टू डाउनलोडिंग। ठीक है। हालांकि कम भी नहीं होता, इतना भी कम नहीं होता, एनपीए में केस में कम होता है, लेकिन जो भी पर्सन लोन लेगा तो अपलोड तो उसका डेटा होगा ही होगा। ठीक है। तो अपलोडिंग क्या है? फ्री है, और डाउनलोडिंग पेड है, फीस है। ठीक है। तो और इसका टाइम टेकन की अगर बात करते हैं तो कितने दिन में अपने को सीआईसी के अंडर लाइसेंस मिल जाता है? टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो अप्रोक्स 30 वर्किंग डेज। कितना? 30 वर्किंग डेज के अंदर अंदर अपने को इसका मेंबरशिप मिल जाता है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बातें सारी। ये देखिए, सिबिल का मतलब होता है, कंप्लीट नेम है ट्रांस यूनियन सिबिल, क्योंकि सिबिल एक कंपनी है ना। इनकी जो मतलब पूरा कंप्लीट नेम है उसको हम बोलते हैं क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी। ठीक है। ये सारी क्या है? क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज है। वो कंपनीज इंडिया में कितनी है? 4 कंपनीज है। ठीक है। तो ये 4 कंपनीज बेसिकली सारा का सारा जो बिजनेस करती हैं वो इस फील्ड में करते हैं। किसमें? क्रेडिट स्कोर चेक में। किसमें? क्रेडिट स्कोर चेक में। जैसे आप कभी कई देखेंगे ना, कुछ बैंक्स या कंपनीज क्या करती हैं, जैसे मान लो आप पैसा बाजार की बात करेंगे या फिर क्रेडिट मंत्री की बात करेंगे। क्रेडिट मंत्री एक पोर्टल है जो इंटरमीडिएट का काम करता है, मतलब लोन लेंडिंग लेने देने का काम कराता है ना। मतलब यूजर क्या करेगा? वेबसाइट पे जाएगा और अपनी एप्लीकेशन फिल करेगा, उसके पास बहुत सारा डेटाबेस है बैंक्स का, सारे बैंक से टाइप कर रखा है, तो वो वहाँ पे सिबिल खुद ही यहाँ पे जनरेट करके दिखा देता है। 2 कंपनीज का उन्होंने मतलब मेंबरशिप लिया हुआ। क्या एक कंपनी 2 क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज का मेंबरशिप ले सकता है? आंसर इज यस, ले सकता है। 4 का ले लो, क्या दिक्कत है उसमें? बट एक से काम चल जाएगा। अगर आपने क्रिफ लिया तो सफिशिएंट है ना, डेटाबेस तो सारा कॉमन ही होता है ना। अब हम यहाँ पे सिबिल ले रहे हैं, चाहे क्रिफ ले रहे हैं, है ना, चाहे दोनों ले रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? क्लियर? अगर आपको दोनों लेना है तो आप मतलब आप चांसेस आप ले सकते हो, वो आपको देखना है। आपकी पेइंग कैपेसिटी है, आपको लगता है कि मुझे दोनों में डेटा चेक करना है, आप बिल्कुल एक्यूरेसी में लोन देना चाहते हैं तो आप दोनों लीजिए, कोई भी इशू नहीं है। बट एक भी सफिशिएंट है, कोई भी एक आप ले सकते हैं, उससे काम आपका चल जाएगा। इक्विफैक्स और एक्सपीरियंस की मैंने बात करी, वो मार्केट में इतना ट्रेंडिंग में नहीं है ना, इन कंपेयर टू क्रिफ 5 मार्क। ठीक है। क्योंकि उसमें सर्विस पार्ट और उसका एक्यूरेसी पार्ट स्ट्रॉन्ग है इन कंपेयर टू दिस। यहाँ पे रॉन्ग एंट्रीज और ड्यू टू वर्कलोड लोग शिफ्ट हो रहे हैं धीरे धीरे कहाँ पे?
क्री 5 मार्क पे। ऐसा नहीं है कि इन पे नहीं जा रहे हैं, इन पे भी जा रहे हैं, एक्सपीरियंस पे भी जा रहे हैं। तो अगर लगता है किसी पर्सन को, किसी कंपनी को लगता है कि मुझे इक्विफैक्स लेना है या फिर एक्सपीरियंस लेना है, तो अभी भी ले रहे हैं एक्सपीरियंस भी। क्लियर? तो क्री 5 मार्क इज द बेस्ट इन कंपेयर टू इक्विफैक्स एंड एक्सपीरियंस अपने हिसाब से। और ट्रांस यूनियन सिबिल मतलब आप ले सकते हो, बट ड्यू टू वर्कलोड और ड्यू टू रॉन्ग एंट्रीज अपन इसको प्रेफर नहीं करते हैं। ठीक है, ऑलमोस्ट ये सारा है। बाकी मैंने बताया प्रोसीजर टू गेट अप्लाई फॉर CIC सॉरी। तो उसमें क्या है, अपने को एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है पहले, देन फिर उसके बाद एफिडेविट डिक्लेरेशन रेडी होंगे, कंपनी नेम से सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद सबमिशन करना है, सबमिशन करने के बाद क्रॉस चेक होगा, फिर फीस कटेगी और उसके बाद फिर अप्रूवल आ जाएगा और अपने को यूजर ID पासवर्ड मिल जाएगा। एवरी ईयर यूज करो। और इसका एक मेंबरशिप फी होता है, पेमेंट करने के बाद उसका रिन्यूअल फी आपको कराते रहना है। वो बिलिंग अमाउंट से एवरी ईयर आपको पेमेंट कराना है। एक कोई एवरी ईयर मंथ में पेमेंट मोड 2 हैं, 3 है बेसिकली। फर्स्ट में जो होगा वो क्या होगा, मेंबरशिप फीस। क्या होगा, हम मेंबरशिप फीस लेंगे सबसे पहले, ये जाएगा, है ना। दूसरी केस में क्या होगा, जो भी डेली यूज पे आप काम कर रहे हो, है ना, डेली यूज पे जो काम कर रहे हो उसका क्या आएगा, एक इनवॉइस आएगा। क्या आएगा, इनवॉइस आएगा, उसका आपको पेमेंट करना है। और तीसरा आपको रिन्यूअल कराना है। रिन्यूअल क्या होगा, एवरी ईयर होगा, रिन्यूअल एवरी ईयर होगा। तो इस तरीके से इस 3 पार्ट्स में इसका पेमेंट लगेगा। कोई लास्ट डेट नहीं है ना। आपको वो कंपनी मर्जी है उसको कब तक एक्सेस आपको दे रही है। जब लगेगा कंपनी को उसको बंद करना है, पोर्टल को डिसेबल करना है तो डिसेबल कर देगी। नहीं तो मोस्टली केसेस में सब रिन्यूअल करा लेते हैं। वो ही नहीं कराते जिनका काम नहीं चल रहा है। शुरू में ले लिया, काम नहीं चल रहा है, लैंडिंग फाइल्स निकल नहीं रही है, लोन प्रोवाइड कर नहीं पा रहे हैं, तो आगे वो रिन्यूअल कराएगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अगर उसका प्रॉपर वर्क चल रहा है तो वो एक पॉपअप आएगा सिस्टम में, वो आप ऑटोमेटिकली उसको क्या कर दोगे, पे नाउ कर दोगे। ठीक है, ऑलमोस्ट क्लियर अबाउट सिबिल।